ऊपर घेराव किया। उनका आरोप है कि उनकी नेता प्रतिपक्ष लोग ने आपने एक निंदा प्रस्ताव लाया है जिसमें आयुक्त सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, यह सही है कि हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया है और यह निंदा प्रस्ताव मीटिंग के बाद लाया है। ठीक है, विज्ञप्ति में एक साथ आया है वो, लेकिन उसी समय मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव लाया है। और निंदा प्रस्ताव हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। जहाँ पे गलत हो रहा है वो बिल्कुल उसका निंदा करेंगे। आज भी ये लोग जो घेराव किए हैं उसका फिर से हम निंदा करते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये लगातार नगर निगम के खिलाफ, जैसे अभी एलईडी का मामला चल रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से बहुत जवाबदारी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एलईडी की जो बात कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से जांच का स्वागत करते हैं और इसका शुरुआत हम कर चुके हैं। पिछले एमआईसी में हमने स्वतंत्र रूप से जांच कराने के लिए नगर निगम के द्वारा जो बनाई गई कमेटी थी उसको भंग कर दिया। इसलिए भंग किए हैं कि कोई भी जांच को प्रभावित ना कर सके। हम चाहते हैं जांच हो, बिल्कुल हम उसमें किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं डालना चाहते। इसके पूर्व भी जितने भी ये लोग ने आरोप लगाया है, मैं सारे आरोपों के लिए इनको कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सारे आरोपों का जांच कराएं। हम सब जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहीं दोषी होंगे तो आप बताना। ये एक ठो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि लगातार ये हमेशा झूठ बोल के नगर निगम की छवि को बदनाम करते हैं, नगर निगम के वातावरण को खराब करते हैं। इसका एक ठो प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊँगा। ये लोग पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे, एक ठो नाम दिए थे और उसमें हार्पिक और फिनाइल खरीदी की बात किए थे। 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी। ये 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी को बता दे, भुगतान को बता दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं आज बहुत ही सम्मान के साथ इनको मैं ऑफर करता हूं। तो अगर ये लोग नहीं कर सकते तो इस प्रकार से झूठ भी मत बोले, लोगों को धमतरी शहर में इस प्रकार से नगर निगम की छवि को बदनाम मत करें। यह भी नगर निगम के हिस्से हैं, आप लोग भी नगर निगम के हिस्से हैं। जो सही आलोचना है, स्वस्थ आलोचना है, वो हम करें, हम उसका सारे। जैसे कि महापौर जी हमेशा फर्जी काम करते हैं, वैसे ही उस दिन एमआईसी की बैठक में भी उन्होंने फर्जी काम किया। जब प्रेस रिलीज जारी हुआ और जब हमने देखा कि कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझसे फोन किया कि आपके खिलाफ कुछ को लेन देन को लेकर कुछ मामला प्रकाशित हुआ, इसमें आप क्या कहना है? मैंने उनसे कहा लगातार मैं निगम में भ्रष्टाचार के हर मामले को उजागर करता हूँ और मुझे ये दबाने के लिए ये लोग कथित प्रयास कर रहे होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन एमआईसी की बैठक में क्या निर्णय हुआ, मैंने तत्काल आयुक्त महोदय को फोन किया। आयुक्त महोदय ने कहा कि अब मैं जब तक वहाँ निगम में बैठक में था वहाँ किसी प्रकार का ऐसा प्रस्ताव आया नहीं, न पास हुआ नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता। तो मैं बोला पेपर में रिलीज हो गया न्यूज, तो उन्होंने प्रशासन, नगर निगम प्रशासन का एक वैधानिक प्रेस नोट रिलीज जारी किया आप सभी को, उसमें वो बात नहीं थी। विषय ये आता है कि जब वो एक पक्ष ये बोलता है महापौर का पक्ष की निंदा प्रस्ताव पास हुआ, दूसरा नगर निगम ये बोलता है कि वहाँ चर्चा नहीं हुई। आखिर इसमें सच क्या है? हमने आयुक्त महोदय को आज यहाँ इसलिए आए थे कि अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ है तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराइए, यदि नहीं हुआ है तो अखबारों में जो न्यूज छपा है उसको लेकर आप एफआईआर करवाइए, क्योंकि आपने उसमें स्वयं साक्ष्य है, आपने पेपरों में कहा है कि ऐसा कोई निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। और किसी भी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पास होने के लिए कोई न कोई लीगल कारण होता है, इनके पास वो भी नहीं है। न आरोप न प्रत्यारोप, इनका धराशायी चल रहा है। खाली भ्रष्टाचार कमीशन खोरी को लेकर हमने रोड नए नए मामले उजागर किए। एलईडी लाइट अभी जो लगातार आप लोगों के सहयोग से जनता के बीच में जा रही है। एक 17 धमतरी नगर निगम में जो डांबर रोड है, 17 डांबर रोड है, वो डांबर रोड पूरी तरह से खराब हो गई है, गारंटी पीरियड में है। उस मुद्दे को उठाया। इनमें ये सब संलग्न है, खुद पर्दे के पीछे ये ठेकेदार है, इनको पीड़ा होती है, इसलिए शायद मेरी छवि को बदनाम करने के लिए किए थे। लेकिन धरातल पर सच कभी भी सच ही रहेगा। अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं आयुक्त महोदय उनके खिलाफ एफआईआर करें, अगर जो सच है सामने आना चाहिए। अभी क्या ज्ञापन दिया? हमने आयुक्त महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि आप इसमें जांच करा के एफआईआर कराइए। अगर इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आपके निगम का मामला है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन करेगी उसकी रूपरेखा से हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला चलेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।